हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू एम ट्यूटोरियल सेंटर। आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूं या समझाने वाला हूं हम लोगों का कैलकुलेटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर में हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर, इसलिए सबसे इसका आसान तरीका क्या है, यदि आप लोगों के पास कैशियो का कैलकुलेटर रहता है तब आप क्या कर सकते हैं। जो आपका सोचिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स टेक फॉर अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको जो क्रेडिट साइड में जैसे आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, फिर आपका कैपिटल, उसके साथ मैं ऐड कर लूंगा, उसके साथ नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स करके जो अमाउंट मेरा आएगा उसको आप M प्लस बटन में क्लिक करके आप उसको रख दीजिए। उसके बाद जो एसेट साइड में आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ऑफिस फर्नीचर, ये सब का जो अमाउंट आपका आएगा प्लस करने के बाद वो आप प्लस कर लीजिए, एक अमाउंट आपको मिल जाएगा। समझेंगे? जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि उसमें माइनस का साइन क्लिक करेंगे, MRC क्लिक करेंगे और इक्वल टू क्लिक कर देंगे। तब यदि आपका बैलेंस शीट आपका ही नहीं मैच करता है तो कितना अमाउंट से आपका नहीं मैच कर रहा है वो अमाउंट आपका स्क्रीन में आपको शो कर देगा, और यदि वो मैच कर जाता है तब आपको वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे मेरे को मालूम चल गया कि मेरा बैलेंस शीट मैच किया कि नहीं किया। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट कि जिन लोग के पास कैशियो का कैलकुलेटर नहीं रहेगा तब उन लोग क्या करेंगे। तब उन लोग के लिए भी एक सहज उपाय क्या है कि जैसे मैं बोला कैशियो का कैलकुलेटर में सेम टेक्निक हम लोग दूसरे कैलकुलेटर में भी अप्लाई कर लेंगे। कि पहले हम लोग का जो लाइबिलिटी साइड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स करके हम लोग को एक अमाउंट मिल गया। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट हम लोग को मिला है उसके साथ फिर हम लोग माइनस का साइन क्लिक करके कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ऑफिस फर्नीचर हो गया, ये सब हम लोग माइनस करते रहेंगे। माइनस करने के बाद यदि आपका बैलेंस शीट मैंने मैच हो जाता है तो आपका कैलकुलेटर में साइन दिखा देगा, मतलब वो फिगर दिखा देगा कि 0 आ गया, जिसका मतलब हम लोग क्या समझ लेंगे कि हम लोग का दोनों साइड मैच कर गया है। तब हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट जो रहेगा हम लोग अमाउंट तो दोनों साइड में लिख लेंगे। बट यदि हम लोग का नहीं मैच करता है तो आपको स्क्रीन में वो दिखा देगा कि कितना अमाउंट से वो मैच नहीं कर रहा है। तो जितना अमाउंट से वो मैच नहीं करेगा वही अमाउंट को मैं फिर से क्या करूंगा, यदि मैं बैलेंस शीट करता हूं तो रीचेक कर लूंगा कि वो अमाउंट मेरा किसमें, मैं कोई अमाउंट में मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मैं गलती कर दिया हूं, या कोई नंबर को लेने में मैं गलती कर दिया हूं लिखने का टाइम में फिगर को, वो चेक कर लूंगा। यदि आप ट्रायल बैलेंस करते हैं तो वो अमाउंट जिससे आपसे नहीं मिल रहा है, जो अमाउंट नहीं मिलेगा वो अमाउंट आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए। लेजर करते हैं तो आप उसको CD में डाल दीजिए। जर्नल करते हैं तो आप फिर से रीचेक कर लीजिए। तो ऐसे करके क्या होगा, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आप टाइम भी सेव कर लेंगे और बहुत इजी वे में आप कैलकुलेटर को यूज भी कर लेंगे। ठीक है, सो ऐसे ही टिप्स और पाने के लिए आप एम ट्यूटोरियल सेंटर चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।